गोचर के बाद अब नक्षत्र परिवर्तन। शनि के नक्षत्र में गुरु की दस्तक। 18 जून के बाद से क्या कुछ होकर रहेगा, किन चुनिंदा नक्षत्रों की डबल मौज, इसके लिए देखना न भूलें धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और आज के मेहमान मेरे मौजूद हैं जाने माने वैदिक एस्ट्रोलॉजर पंकज कश्यप जी। पंकज जी, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर कविता जी। आज हम बात करने वाले हैं ग्रह गोचर को लेकर और बात होगी नक्षत्र परिवर्तन पर। पंकज जी से समझने की कोशिश करेंगे कि 2 जून को तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अब जो उनका नक्षत्र परिवर्तन रह चुका है, यानी कि 18 जून को जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं वो भी पुष्य नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में गुरु का जाना किस प्रकार का परिवर्तन हमारे देश में, दुनिया में लेकर आ रहा है और हम लोगों के आम जनमानस के जीवन को भी वो किस तरह से प्रभावित करेगा और किन नक्षत्रों पर इस नक्षत्र परिवर्तन का एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो गुरु का पुष्य नक्षत्र परिवर्तन क्या कहता है, इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे इसकी इंपॉर्टेंस समझना चाहूंगी। सबसे पहले तो कविता जी इस पे बात करते हैं कि बृहस्पति का कर्क राशि में जाना कैसा है। डिस्पाइट अभी बृहस्पति की अपने यूजुअल मोशन राशि में जाना हाईली ऑस्पिशियस माना जाता है। कर्कटे उच्चगो जीवा, मतलब जुपिटर गेट्स द मैक्सिमम ऑप्टिमम, गिव्स द ऑप्टिमम रिजल्ट्स, द बेस्ट रिजल्ट्स इन कर्क राशि। इससे भी ज्यादा शुभ माना जाता है पुष्य नक्षत्र में गोचर करना। 12 साल में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं और जब बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में जाते हैं तब इसकी शुभता अत्याधिक बढ़ जाती है। मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स वी कैन विटनेस इन द टाइमलाइन जब जुपिटर पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में। अब पुष्य नक्षत्र की अगर बात करें तो 27 नक्षत्रों में सबसे उत्तम, सबसे सात्विक और पोषक नक्षत्र जो कहा गया है, जहां ये ऐसा नक्षत्र है जहां बृहस्पति जैसे देवगुरु को अपनी उच्च अवस्था की प्राप्ति होती है, वो उच्च के हो जाते हैं। तो पुष्य शब्द का संबंध पोषण से है, नरिशमेंट से है, पालन से है। पुष्टि, पोषण, पालन, ये सारी पुष्य नक्षत्र, बिना पोषण के कुछ भी संभव नहीं। इसलिए पुष्य का मूल तत्व है वृद्धि, संरक्षण, पोषण और पालन। अब प्रश्न उठता है कि गुरु पुष्य नक्षत्र में जब गए हैं तो किसका पोषण करेंगे जी? क्या वो परिवार का पोषण करेंगे, क्या वो धर्म का पोषण करेंगे, क्या वो समाज का पोषण करेंगे, शिक्षा का करेंगे, गुरु शिष्य परंपरा का करेंगे, शास्त्रों का करेंगे, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स का करेंगे, संस्कृति का करेंगे, हमारे पारंपरिक मूल्यों का करेंगे। बहुत सारे सवाल मन में उत्पन्न होते हैं लोगों को। बट गुरु पुष्य नक्षत्र में आने से देश में चल रही बहुत सारी अराजकता, आंदोलन, प्रोटेस्ट की प्रवृत्तियों को कुछ हद तक नियंत्रण करने के लिए गवर्नमेंट सक्षम कदम ले पाएगी। शिक्षा प्रणाली में जो भी लूप होल्स हैं, अब उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट सही एफर्ट ले पाएगी। उसको पहचानना, उसको समझना और उसको समाधान करने के लिए सही दिशा में काम करना प्रयास शुरू किया जाएगा जी। हमारे वैदिक स्क्रिप्चर, जो हमारे हेरिटेज रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाएगा। स्कूल सिलेबस में भारत के ऑथेंटिक इतिहास, ये ना कि हम अपने इतिहास को बोल के केवल मुगल एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया पढ़ाई करें, हम उस पर थोड़ा करेंगे। धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बदलाव आएगी, जो ऑलरेडी बृहस्पति के मिथुन राशि में जाने से ही शुरुआत हो चुकी है। एनसीईआरटी क्या चेंजेस कर रही है और कहां कहां क्या बदलाव आ रहा है, हम ऑलरेडी ये सब चीजें विटनेस कर रहे हैं जी। तो बृहस्पति सबसे उच्च स्वरूप में हमें पुष्य नक्षत्र में ही देखने को मिलता है। ग्रोथ गिविंग क्वालिटीज की बात करें, विजडम की बात करें, प्रोटेक्टिव नेचर की बात करें, मॉरल गाइडेंस की बात करें, हर तरीके से अत्याधिक, ये सब चीजें अत्याधिक शक्तिशाली हो जाएंगी। ये वास्तव में संस्कृति, धार्मिक परंपरा का टाइमलाइन होता है बेसिकली जी। गौ सेवा, गौ रक्षा,
इन सब के बारे में ये एक आने वाले 1 सालों में हम इन चीजों पे बहुत कुछ देखने वाले हैं। इस पे बहुत ज्यादा काम की जाएगी, ये एक प्रायोरिटी एजेंडा बन जाएगा हमारे देश में। फार्मिंग, एग्रीकल्चर लैंड, ये सब की चीजें बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिलेगी, इनमें बहुत सुविधाएं मिलेंगी। हर छोटे छोटे वाटर बॉडीज की सफाई शुरू होने वाली है। रिवर रिजुविनेशन जैसे विषयों पर भी बहुत लोगों का ध्यान बढ़ेगा। 2026 से आप देखिएगा कि धर्म के प्रति बहुत दृढ़ता बढ़ जाएगी लोगों में। धीरे धीरे लोग धार्मिक ज्यादा जाना शुरू करेंगे। धार्मिक क्षेत्रों में बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। बहुत तरीके की सुविधा हमारे लिए आसान की जाएंगी। मंदिर की यात्रा हमारे लिए सुलभ की जाएंगी। साधारण देखने को हमें मिलेगा। साथ ही साथ एक अच्छी चीज क्या होगी, डोमेस्टिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल प्रोटेक्शन सिस्टम को भी मजबूत करने पे बहुत जोर दिया जाएगा। जैसे 2020 पुष्य नक्षत्र में थे, तब क्या हुआ था, अमेरिका ने यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की स्थापना की थी। इसका संबंध 2001 के सितंबर 11 अटैक्स के बाद देश के इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने से है। अब वापस ऐसा होने तो वापस हमें ये सब चीजें देखने को मिलेंगी कि हर देश में इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत किया जाएगा, खासकर भारत में। जी। इसी प्रकार आने वाले समय में सरकार मंदिरों की सुरक्षा, पारंपरिक संस्कृति की प्राचीन विरासत काम करने के लिए बहुत एफर्ट लेगी। गौ सेवा, गौ रक्षा का तो जैसा मैंने बताया, निश्चित रूप से ये सब टॉप प्रायोरिटीज में आने वाले हैं। जब गुरु पुष्य नक्षत्र में होंगे तब समाज में ही केवल ज्ञान नहीं मिलेगी, बल्कि संरक्षण, पोषण, पालन, धार्मिक दिशा मिलना, ये सारी चीजें समाज में धीरे धीरे आएंगी। कहते हैं ना, गुरु ज्ञानम ददाति। सो गुरु ज्ञान तो देते ही देते हैं, पालन पोषण का भी वरदान देते हैं लोगों को। जी जी बिल्कुल। मतलब आपकी बातों से देखिए मुझे ये जरूर समझ में आया है कि गुरु का इस बार का पुष्य नक्षत्र में नक्षत्र परिवर्तन वाकई में हमारे और हमारे देश के लिए एक सकारात्मक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। लेकिन इसका क्या असर नक्षत्रों पर पड़ने वाला है, वो चुनिंदा नक्षत्र कौन से हैं जिसमें जन्मे लोगों के लिए लाभकारी है ये नक्षत्र परिवर्तन? देखिए, पुष्य में ट्रांजिट होने से सबसे ज्यादा अधिक लाभ पाने वाले नक्षत्र जो पुनर्वसु है, इसको सेकंड तारा कहते हैं ताराबल में। जनरली तारा एक लर्निंग ज्योतिष भी है, तो उनको लाभ होगा। इनकम, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, थोड़ा फैमिली की प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। एड ऑन ऑफ मेंबर्स इन फैमिली देखने को मिल सकता है। अश्लेषा नक्षत्र को थोड़ा लाभ होगा, हर काम में थोड़ा सपोर्ट, करियर में थोड़ी ग्रोथ, अपने सीनियर्स का सहयोग मिलना, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। मघा नक्षत्र को मिल सकता है, 26वां तारा है, ये मित्र तारा है, लाभ मिलेगा। अथॉरिटी और स्टेटस इनकी बढ़ेगी। गवर्नमेंट रिलेटेड बेनिफिट्स इनको मिल सकते हैं, रिकॉग्निशन मिलेगी, थोड़ी लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज भी इनके पास आएगी। चित्रा को लाभ हो सकता है, चित्रा नक्षत्र वालों के लिए, क्योंकि 18th तारा है। प्रोफेशनल सक्सेस, न्यू प्रोजेक्ट्स, रेप्यूटेशन, ग्रोथ, क्रिएटिव वर्क में बहुत अप्रिसिएशन मिलना, ये सब चीजें। विशाखा नक्षत्र को लाभ मिल सकता है। भाग्य पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ बेनिफिट इन्हें मिल सकता है। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस अपॉर्चुनिटी भी इनके लिए क्लिक हो सकती है, इसकी संभावनाएं बहुत है। ज्येष्ठा जो कि पुष्या से 6th तारा है, इसको भी लाभ होगा। इनके गोल्स अचीव हो पाएंगे। कॉम्पिटिटिव नेचर इनको थोड़ा सक्सेस एटीट्यूड इनका कहीं अच्छे जगह रंग लाएगा, कुछ काम दिखाएगा, कुछ बढ़िया प्रोडक्टिव आउटकम दिखाएगा, कुछ करियर में इनके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अपने एफर्ट्स का सही रिवॉर्ड यहां मिल सकता है। एक पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, इनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि यहां पर इनके लिए थोड़ा मिक्स्ड नॉलेज, इट इज अ वेरी गुड टाइम टू गेन सम एकेडमिक एक्सपर्टीज। कुछ यहाँ शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है, कुछ इन्हें लाभ मिल सकता है यहाँ पर। स्पिरिचुअल ग्रोथ थोड़ा बहुत उत्तराषाढ़ा को मिलेगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र को प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, प्रॉपर्टी में कुछ लाभ हो सकता है,
थोड़ी लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स कुछ होंगे, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। रेवती नक्षत्र को लाभ होगा, कुछ छोटी मोटी यात्रा होगी, लर्निंग एजुकेशन से कुछ गेन करने का कुछ टाइम आएगा, अपने स्किल्स को इनहेंस करने का टाइम आएगा इनके लिए। इनका फॉर्च्यून इनके लिए थोड़ा सपोर्टिव होने वाला, कुछ नई बिगनिंग हो। अगर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मुझसे पूछे कि कौन से नक्षत्र होंगे, तो पुनर्वसु, अश्लेषा, मघा, विशाखा, ज्येष्ठा, उत्तरा, भाद्रपद और रेवती में जी। ये सारे नक्षत्र को बहुत ज्यादा लेने वाली है। जी पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समझाने के लिए किस तरह से गुरु का गोचर तो देखें इम्पोर्टेंस रखता है, जो 2 जून को हो चुका है, लेकिन अब जो उसका नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 18 जून से, उसका कितना बड़ा क्या उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे देश दुनिया पर हम पर पड़ने वाला है, और खासकर नक्षत्रों पर। इसी के साथ मुझे और पंकज जी को दोनों को अनुमति दीजिए, पुनः मिलेंगे एक नए गोचर नक्षत्र परिवर्तन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।